अब आवेशों की निकाय पर आधारित उदाहरण लेते हैं, जिसमें पहला उदाहरण ये कह रहे हैं कि दो प्रोटॉन हैं, उनके मध्य की दूरी r इक्वल टू 6 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। उन दोनों प्रोटोनों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा ये ज्ञात करना है, क्योंकि प्रोटॉन दे रखे हैं तो प्रोटोनों का आवेश Q1 Q2 का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होगा। अब यहाँ केवल दो प्रोटॉन दिए, इसलिए दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R से ज्ञात करते हैं। यहाँ मान रख देते हैं, U इक्वल टू में K का मान रख दिया 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा Q2 का मान भी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बटा R का मान रख दिया 6 गुणा 10⁻⁻15। ये जो मान है वो जूल में प्राप्त होगा। अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात करने के लिए इसमें 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का भाग दे देते हैं। तो अब ये जो मान प्राप्त होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 तो ऐसा कैसा कट जाएगा, और शेष जो मान है वो अपने पास इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसको सरल कर लेते हैं, तो 3 से इसको काटे तो ये 3 और ये 2 आ गया, 2 से इसको काटते हैं 0.8 हो गया, ये इसका गुणा किया, ये मान आ गया 2.4 गुणा 10⁻9 -19 और ये 15 ऊपर जाएगी तो प्लस के 15, यानी ऊर्जा U इक्वल टू हो गया 2.4 गुणा 10⁵5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 0.24 गुणा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मान लिख सकते हैं 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि चित्रानुसार 3 आवेश हैं, +Q, +2Q और -4Q। ये आवेश इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक की एक दूसरे से दूरी a है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, जबकि Q का मान 1.0 × 10⁻⁻7 कूलम और A का मान 0.1 मीटर है। तो देखिए 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू अपने पढ़ी है K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। यहाँ अपन मान रखते हैं, K तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और Q1 ये तो Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं और इसको Q3 मान लेते हैं। Q1 का मान तो अपने पास है Q, Q2 का मान है 2Q अपॉन R12 का मान A है, प्लस Q2 का मान 2Q है और Q3 का मान माइनस में 4Q है अपॉन A, प्लस Q1 का मान तो Q है और Q3 का मान माइनस का 4Q है अपॉन A, या U इक्वल टू आ गया K इंटू में 2Q² अपॉन A हो गया, 2Q² अपॉन A, ये माइनस हो गया और ये मान आ गया 8Q² अपॉन A और ये भी माइनस हो गया, तो इसका मान हो गया 4Q² अपॉन A। यहाँ एलसीएम A लेते हैं तो U इक्वल टू आ गया K और इसका मान हो गया 2Q² माइनस में 8Q² माइनस 4Q² अपॉन A। अब देखिए -8 और -4, माइनस के 12 प्लस के 2 यानी 10 माइनस के शेष रहेगी, तो U इक्वल टू आ गया माइनस का K इंटू में 10Q² अपॉन A। अब यहाँ Q और A का मान रख देते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू प्राप्त होगी अपने को माइनस K का मान रखिए 9 गुणा 10⁹9 गुणा 10 गुणा Q का मान रख दिया 1.0 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर अपॉन A का मान रख दिया 0.10, या फिर U इक्वल टू हो गया -9 इंटू
ऊपर देखिए 10 की पावर 9 और एक ये 10 होगी इंटू ये मान हो गया 1 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 0.1 या फिर u इक्वल टू माइनस, अभी 0.1 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की घात 11 हो जाएंगी, तो ये मान बचेगा 9 गुणा 10 की घात 11 माइनस में 14 यानी माइनस के 3 जूल ऊर्जा अपने को प्राप्त होगी। यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि यदि इन आवेशों को अपन अनंत पर लेके जाना चाहते हैं, अलग अलग करके अनंत पर लेके जाना चाहते हैं, तो 9 गुणा 10 की घात -3 जूल कार्य करना होगा। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि डी भुजा वाले एक वर्ग ABCD के चारों कोनों पर 4 आवेश +q, -q, +q और -q व्यवस्थित हैं। अपने को ये कह रहे हैं कि इस निकाय को बनाने के लिए कुल कितना कार्य करना होगा, वो कार्य ज्ञात कीजिए। तथा दूसरी स्थिति में ये पूछ रहा है कि यदि इसके केंद्र पर Q0 आवेश रखें तथा Q0 आवेश दृढ़ स्थिति में बना रहे तथा चारों आवेश अपने चारों कोनों पर दृढ़ स्थिति से बने रहें, तो ऐसी स्थिति में या अतिरिक्त कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य भी ज्ञात करना है। इसके लिए चारों निकायों के लिए किया गया कार्य अपने उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और कार्य बराबर होने से कार्य W बराबर U बराबर अपन लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस में K Q2 Q4 अपॉन R24, यानी जो 6 युग्म अपने पास बन रहे हैं उन 6 युग्मों से कुल कार्य अपने को ये प्राप्त होगा। और यहाँ अपन इनके मान रखते जाते हैं, तो कार्य W बराबर होगा कि Q1 का मान कितना है, ये मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4। तो मान W इक्वल टू K, Q1 का मान अपने पास है Q2 का मान है माइनस में Q अपॉन इन दोनों के मध्य दूरी R12 यानी ये जो दूरी है वो अपने पास D है, प्लस K Q2 का मान अपने पास माइनस Q है, Q3 का मान प्लस का Q है अपॉन इन दोनों के मध्य की दूरी D है, प्लस K Q3 का मान अपने पास प्लस का Q है और Q4 का मान माइनस का Q है अपॉन इन दोनों के मध्य दूरी भी D है, प्लस K Q1 का मान प्लस का Q है, Q4 का मान माइनस Q है और अपॉन इन दोनों के मध्य की दूरी D है, प्लस अब ये लेते हैं कि Q1 का मान प्लस Q, Q3 का मान भी प्लस Q अपॉन इन दोनों के मध्य की दूरी। अब ये दूरी अपने पास AC है, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ अपन देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गए और ये कर्ण का मान ज्ञात करें तो AC इक्वल टू अपने पास प्राप्त होगा D² प्लस D² और इसका अंडर रूट यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मान आ गया अपने पास AC इक्वल टू 2D² का अंडर रूट या अंडर रूट 2D। इसी प्रकार से अपन BD का मान ज्ञात करेंगे तभी ये मान प्राप्त होगा। इसका मतलब AC और BD दोनों के हैं बराबर हैं, तो इनका मान है अंडर रूट 2 इंटू D। तो ये मान अपन यहाँ रख देते हैं R13 के स्थान पर अंडर रूट 2 इंटू D, प्लस अब इसका मान रखें कि Q2 का मान अपने पास है माइनस का Q और Q4 का मान है माइनस का Q अपॉन इन दोनों के मध्य दूरी है अंडर रूट 2 इंटू D, या W इक्वल टू यहाँ से इसको सरल करें तो ये मान आ गया माइनस से K Q² अपॉन D, ये मान भी हो गया माइनस का
के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये मान भी हो गया माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, और ये मान भी माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी हो गया। फिर ये मान अपने पास होगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2d, और ये मान भी माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2d। अब ये मान अपने पास 4 हो गए, इसी प्रकार से ये 2 मान हो गए, तो ये मान हो गया w इक्वल टू माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी और प्लस का 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2d। अब आप चाहें तो इसको काट दें, ये अंडर रूट 2 शेष रह जाएगा, कार्य अपने पास प्राप्त होगा w इक्वल टू इन दोनों में से के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन ले लेंगे। यहाँ अपन ये लिखते हैं इस 2 को अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 कट जाएगा तो केवल अंडर रूट 2 बचेगा, तो यहाँ मान आ गया अपने पास अंडर रूट 2 और माइनस इसका माइनस ये 4 बच जाएगा, तो ये हो गया 4। ये कार्य अपने को इसमें प्राप्त होगा। अब दूसरी स्थिति में ये कह रहा है कि इसके केंद्र पर यदि Q0 आवेश रख दें तो फिर इन चारों आवेशों की दृढ़ स्थिति में रहने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ये याद करते हैं कि इन चारों आवेशों के कारण इस बिंदु E पर कुल विभव कितना होगा, तो वो विभव का मान दूसरी स्थिति के लिए विभव V इक्वल टू के Q1 अपॉन AE, इस आवेश के कारण इस पर विभव, फिर इसके कारण विभव ज्ञात करेंगे तो के Q2 अपॉन BE प्लस के Q3 अपॉन CE प्लस के Q4 अपॉन DE। अब यहां अपने को ये मान ज्ञात करना है, क्योंकि अभी अपन ने ये मान ज्ञात किया था और ये इसका आधा होता है, तो यानी BD का भी और AC का भी आधा आधा कर लेते हैं। तो इसका मान आधा करें तो AE बराबर BE बराबर CE बराबर DE का मान होगा अंडर रूट 2 अपॉन डी अपॉन 2, या फिर इसको लिख सकते हैं d अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ 2 को अपन ने अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिखा और एक अंडर रूट 2 कट जाएगा तो d अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब ये मान अपन रखें इसमें तो विभव v का मान आ गया कि Q1 का मान तो अपने पास है प्लस Q अपॉन d अपॉन अंडर रूट 2, फिर Q2 का मान अपने पास है माइनस Q, तो ये मान हो गया माइनस का के Q अपॉन D अपॉन अंडर रूट 2, फिर Q3 का मान प्लस में Q है इसलिए प्लस में के Q अपॉन D अपॉन अंडर रूट 2, फिर Q4 का मान माइनस में है इसलिए माइनस में के Q अपॉन D अपॉन अंडर रूट 2। अब ये देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस तो कट जाएगा और कुल विभव V का मान कितना होगा 0 होगा। क्योंकि बिंदु E पर कुल विभव 0 है इसलिए यहाँ पर किसी भी आवेश को यदि अपन लेके आते हैं तो किया गया कार्य W बराबर Q0 इंटू V से इसका मान 0 प्राप्त होगा, अर्थात कोई अतिरिक्त कार्य अपने को नहीं करना होगा। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें ये कह रहा है कि 3 आवेश Q, 2Q और 8Q, इन तीनों आवेशों को एक 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा के ऊपर लेके जाना है। अपने को ये कह रहा है कि इन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे, इसके लिए इन आवेशों को इस रेखा पर कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। तो अपने को इन आवेशों की स्थिति याद करनी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यहाँ ये कह रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा अपन देखते हैं कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होता है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए अधिकतम जो आवेश हैं उनके मध्य दूरी सबसे अधिक होनी चाहिए। यहाँ अपन देखें 2Q और 8Q आवेश हैं, वो अधिकतम आवेश हैं, तो इनके मध्य दूरी सबसे अधिक हो सकती है, वो हो सकती है 9 सेंटीमीटर। तो इसमें से एक आवेश को अपन बिंदु A पर ले लेते हैं और दूसरे आवेश को बिंदु B पर ले लेते हैं। जो तीसरा आवेश है Q, उसको अपन इन दोनों आवेशों के मध्य रखेंगे। मान लेते हैं बिंदु A से
एक्स दूरी पर इन आवेशों को अपन रखते हैं, तो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी होगी 9 माइनस में एक्स सेंटीमीटर। अब तीन आवेशों के इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू है K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। इस आवेश को अपन Q1, इसको Q2 और इसको Q3 ले लेते हैं। अब यहाँ आवेशों के मान रखते हैं, तो ये मान होगा U इक्वल टू K, Q1 का मान रख दिया 2Q, Q2 का मान आ गया Q अपॉन R12, इसका मान है, इन दोनों के मध्य दूरी x सेंटीमीटर है, मीटर में मान x इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, प्लस K, Q2 का मान रख दिया Q, Q3 का मान 8Q और इन दोनों के मध्य दूरी R23, इसका मान 9 माइनस x सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 9 माइनस x इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस K, Q1 का मान रख दिया 2Q, Q3 का मान 8Q और इन दोनों के मध्य की दूरी है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब यहाँ इसको सरल करते हैं, तो 2 को पहले ले लिया K और Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर हो गया, बटा में ये ऐसा कैसा x इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस यहाँ से ये 8 बार आ गया, तो K Q स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो गया, प्लस इसमें से 8 गुणा 2 यानी 16 K Q स्क्वायर अपॉन 9 गुणा 10 की घात माइनस 2 हो गया, या U इक्वल टू इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, K Q स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बटा में 10 की घात माइनस 2 को भी बाहर ले लेते हैं, शेष जो बच गए उसको रखते हैं, यहाँ 2 अपॉन x प्लस इसमें आ गया 8 अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस इसमें आ गया 16 अपॉन 9। अब अपने को ये कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए आवश्यक शर्त ये है कि du बाई dx का मान 0 होना चाहिए, अर्थात इस स्थितिज ऊर्जा का अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका मान 0 होना चाहिए। तो अब ये अवकलन करते हैं, तो du बाई dx इक्वल टू ये मान रख दिया u का d बाई dx और u का मान रख दिया k q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 2 इंटू में 2 अपॉन x प्लस 8 अपॉन 9 माइनस x प्लस 16 अपॉन 9 इक्वल टू 0। अब इसमें से के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 2 को तो बाहर ले लिया, 2 अपॉन एक्स का अपन अवकलन करते हैं। 1 अपॉन एक्स का यदि अवकलन करते हैं तो ये मान होगा 1 अपॉन एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1, और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, घात को पहले ले लेते हैं और घात में से एक कम कर देते हैं, यानी माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 या एक्स की पावर माइनस 2 होगा, तो इसको अपन वापस लिख देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपनी यदि इसको सरल करें तो ये मान होगा माइनस में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इसका मान देखें 8 अपॉन 9 माइनस एक्स का, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह मान आएगा प्लस 8 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में ये 16 अपॉन 9 पूरा ही अचर है इसलिए इसका अवकलन हो गया 0 इक्वल टू 0। अब के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 के पावर माइनस 2 को अपन दूसरी पक्ष में लेके जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा और अपने पास मान बचेगा माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। या फिर इस पद को भी उधर लेके चले जाएं तो ये हो गया 8 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ये 2 से इसको काटते हैं तो ये 4 हो गया, और इसको वज्र गुणा करें तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इस 1 से गुणा होगा, तो ये होगा 9 माइनस में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये 4 के साथ में गुणा हो गया तो 4 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ अब इसका दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो मान हो गया 9 माइनस में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में 4 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 2 एक्स आ जाएगा,
यहां से अपन एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके चले तो अक्ष के अपने को दो मान प्राप्त होंगे। यदि एक बार प्लस की स्थिति लेके चलते हैं तो ये मान प्राप्त होगा 9 माइनस में एक्स इक्वल टू प्लस में 2x। इस x को भी उधर लेके चले जाएंगे तो ये x प्लस में 2x यानी 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू 9 या फिर x इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। दूसरी स्थिति यदि अपन माइनस ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या होता, 9 माइनस में x इक्वल टू माइनस का 2x। ऐसी स्थिति में ये माइनस x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा तो माइनस 2x प्लस x इक्वल टू 9 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर करें तो माइनस में x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस का 9 सेंटीमीटर, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ये आवेश है इन दोनों के मध्य में ही स्थित होना है, बाहर स्थित नहीं हो सकता। इसलिए ये स्थिति तो संभव नहीं है, तो उस आवेश को अपने को कहाँ रखना पड़ेगा, 2q आवेश से 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा।